एक दिन अगर श्रीफल खाएंगे, श्रीफल का अर्थ होता है बेल, श्रीफल का अर्थ होता है बेल। एक दिन अगर बेल खाएंगे 21 दिन तक आपका शरीर शुद्ध माना जाएगा। कितना दिन तक? 21 दिन तक आपका शरीर शुद्ध माना जाएगा। अगर एक दिन मांस मछली दारू शराब खा के लिए तो 35 दिन तक आपका शरीर अशुद्ध माना जाएगा। कितना दिन तक? 35 दिन तक आपका शरीर अशुद्ध माना जाएगा। तो क्या फायदा? गुरु महाराज कहते हैं 6 महीना तक। कितना दिन तक? 6 महीना तक अगर संत मत से जुड़ना चाहते हैं, वास्तविक वेद रीति के अनुकूल साधन जान करके साधना करना चाहते हैं, तो मांस मछली दारू शराब अंडा गंडा को छोड़े हुए कम से कम 6 महीना होना चाहिए। कितना? कम से कम 6 महीना। बेसिस जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तभी आप जो है इस भगवत ज्ञान को, इस संत ज्ञान को, इस गुरु ज्ञान को, इस वेद ज्ञान को, इस पुराण के ज्ञान को लेने का अधिकारी है, और नहीं तो अधिकारी नहीं। कितना उच्च विचार है। इसलिए सबसे पहले साकट नहीं होना चाहिए। साकट की तो इस भागवत महापुराण में कहीं बात ही नहीं की गई, उसको स्थान ही नहीं दिया गया। सब जगह उसकी अधोगति दुर्गति का ही विवेचन किया गया। कहीं सदगति अधोगति का विवेचन हमारे भागवत महापुराण में नहीं किया गया। यहां पर जो शौनक जी प्रश्न किए हैं, आप ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, विवेक की जागृति हो, विवेक की जागृति हो। उसके बाद माया मोह में जो पड़े हुए जीव होते हैं वही बारंबार निराशा को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? निराशा को प्राप्त होते। निराशा ही दुख का कारण है। दुख का कारण निराशा है। दुख का कारण क्या है? निराशा है। दुख का कारण आशा और तृष्णा है। दुख का कारण क्या है? आशा और तृष्णा है। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, क्या कहते हैं? जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबके व्यापय, कोई महल ना सुना हो। दुख से सुना कौन महल होगा? जिसके पास आशा और तृष्णा नहीं होगी, वही महल दुख से अलग होगा। और नहीं तो जिस महल में, जिस घर में, जिसके मन अंतःकरण में आशा लगी हुई है, संसार की तृष्णा के डर पे जो मन दौड़ रहा है, उसको तो बारंबार दुखी होना ही होना है। बारंबार दुखी होना ही होना है, चाहे वो वैष्णव ही क्यों ना हो, चाहे वो गुरु भक्त ही क्यों ना हो। समझ गए ना? अगर आशा करना है तो परमात्मा प्राप्ति की आशा करें, ईश्वर प्राप्ति की आशा करें। संसार की आशा से ना किसी को सुख मिला है, ना मिल रहा है, ना मिलेगा। ना मिला है, ना मिल रहा है, ना मिलेगा। याद रखेंगे। यहाँ पे कहते हैं आप ऐसी कथा सुनाइए कि आप क्या कहते हैं? माया मोह से कैसे वैष्णव लोग अपने जीवन को अलग कर सके। जो वैष्णव हैं, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, जो दारू शराब नहीं पीते हैं, जो किसी भी तरह के नशा का सेवन नहीं करते। अगर कोई वैष्णव धर्म में है, अगर वो ताड़ी पीता है, अगर कोई वैष्णव धर्म में है वो तंबाकू खाता है, क्या खाता है? तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, आदि आदि किसी भी तरह के नशा का लत है, तो वास्तविक में वो पूर्ण वैष्णव नहीं है। वो पूर्ण वैष्णव नहीं है। हाँ, ये सब छूत पदार्थ है, ये सब अभक्ष्य पदार्थ है। संत कबीर साहब ने कहा, भांग तंबाकू छोथरा अफयूं और शराब, कह कबीर इनको तजय तब पावे दीदा। जब तक कि ये नशे को खत्म नहीं करेंगे तब तक दीदार को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक दीदार को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कभी भी जो वैष्णव धर्म में आ गए, जो कंठी माला पहन लिए, जो दीक्षा ले लिए, क्या ले लिए? जो दीक्षा ले लिए, गुरु ज्ञान ले लिए, भजन भेद ले लिए, या माला ले लिए, नहीं, या माला ले लिए, उनको कभी भी किसी भी तरह के नशा का, किसी भी तरह के हिंसामय वृत्ति का क्या कहते हैं, अनुसरण नहीं करना चाहिए।
किसी भी तरह का नशा का सेवन नहीं, और किसी भी तरह के हिंसा वृत्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उससे अपने आप को अलग रखना चाहिए। गुरु महाराज तो कहते थे चाय को स्वीट पॉइजन है। क्या कहते थे? चाय को स्वीट पॉइजन। पॉइजन मन होता है जहर, स्वीट मन होता है मीठा। चाय क्या है? मीठा जहर है। वो धीरे 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 मतलब स्लो पॉइजन हमारे शरीर के अंदर में जा रहा है। जिस दिन वो पॉइजन नहीं पड़ता है उस दिन माथा टनकना शुरू हो जाता है। जिसको चाय पीने की आदत है और चाय थोड़ा समय से नहीं मिले तो क्या होगा? माथा दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं? अच्छा, कभी भूख से माथा दुखता है? खूब भूख लग गई है तो कभी सुने हैं? भूख लग गया, पेट दुखता है भूख से, लेकिन माथा नहीं दुखता है। अब वहां भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है, चाय की तलब हुई है। किसकी तलब हुई है? चाय की तलब हुई है भाई। अब चाय नहीं मिल रहा है, माथा टनकना शुरू। जहर है वो, उससे भी अपने जीवन को हटाइए। उससे भी अपने जीवन को हटाइए। सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 तेरे बाके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, तेरे बाके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, सदानंद भगवान की जय, बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद गोपाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आप ऐसी कथा सुनाइए ताकि हम वैष्णव लोग माया मोह से पीछे हट सके, माया मोह को पीछे छोड़ सके, माया मोह से अपने पिंड को छुड़ा सके, अपने शरीर को छुड़ा सके। उसके बाद क्यों कि भगवान हे गुरुदेव ये भी जो है घोर कलयुग आ गया है। कौन आ गया है? घोर कलयुग आ गया है। और कलयुग की मित्रता अधर्म से हो गई है। किससे हो गई है? अधर्म से। कलयुग का मित्र ही अधर्म हो गया है। यह घोरे कलो प्राय अजीवांश असुरताम गता। अजीव का स्वभाव कैसा हो गया? आसुरी हो गया। कैसा हो गया? आसुरी हो गया। अच्छा, आसुरी स्वभाव किसे कहते हैं? हम कैसे निर्णय लेंगे कि हम जीव का स्वभाव आसुरी हो गया? ये आसुरी स्वभाव का लक्षण क्या है? स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, एक दैवी, दूसरी आसुरी। एक दैवी स्वभाव और दूसरी आसुरी स्वभाव। तो यहाँ दैवीय स्वभाव का तो अभी विवेचन नहीं आया, अभी तो नाम नहीं आया है, लेकिन आसुरी स्वभाव नाम करके आ गई शब्द। नहीं, दैवी स्वभाव नाम करके शब्द नहीं आया है, लेकिन आसुरी स्वभाव नाम करके शब्द आ गए। जीवों का स्वभाव कैसा हो गया? आसुरी हो गया। तो आसुरी स्वभाव किसे कहते हैं? तो मैया पार्वती से भगवान शिव कहते हैं। कौन आसुरी स्वभाव के हैं?
बाहे खल बहु चोर जुआरा, पर धन पर दारा पर धन लंपट पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, अते जानहु निशिचर संप्राणी। जो माँ बाप को नहीं मानता गुदानता है। अब यहाँ भी जो बैठे हुए हैं हम आप लोग सोच रहे हैं कौन कौन माँ बाप सास ससुर को नहीं मानते गुदानते, तो इसका मतलब है कि आप असुर हैं। क्या है? असुर हैं। आप सुर नहीं असुर हैं। नहीं, अभी देखिए सुर में अगर बजता है तो ठीक है, अब थोड़ा सा असुर हो जाता है गदा कैसा नहीं। अगर हम भाई वो कैसियो पकड़ ले, वो क्या कहते हैं ऑर्गन तो कहिएगा बाबा आप क्या बजा रहे हैं, हमको अभी नहीं करता है, हमको ऐसे नहीं करता है, हमें कुछ नहीं जानते हैं उस सबके विषय में। हम ऐसे जो साधारण इधर उधर गा दें बजा दें वो हो गया, लेकिन हमको बजाने से भी गा सकते हैं लेकिन बजा नहीं सकते हैं। भीम भी गा सकता था, बजा नहीं सकता था। एक बार भगवान कृष्ण भीम से कहते हैं, भीम कुछ भजन सुनाओ हमको। क्या सुनाओ? कुछ भजन सुनाओ हमको। तो चार भाई और बगल में थे, युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन भी थे, नकुल भी थे, सहदेव भी थे, बगल में द्रौपदी पंचाली भी थी। भीम कहते हैं, अरे कन्हैया क्या तुम कहने के लिए कहते, हमको गाना वाना नहीं आता, उधरे से गवाओ। किधर से गवाओ? उधरे से गवाओ। तो सबसे पहले द्रौपदी गा दी, सुनने में बड़ा प्यारा लगा। फिर युधिष्ठिर भी गा दिए, अर्जुन भी गा दिए, नकुल भी गा दिए, सहदेव भी गा दिए। तब कहते हैं तो सब गा दिया, बारी तुम्हारी है कन्हैया, तुम भी कुछ सुना दे। कन्हैया भी कुछ बांसुरी बजा के सुना दिया। कहता अब तो तुम्हारी बारी है। और जैसे भीम गाने लगे ना, सब कोई बड़ा जोर जोर से ठहाका मार के हंसना शुरू कर दिया। अब भीम को बड़ा गुस्सा उठा, भाग गया, दौड़ते रोते हुए भाग गया। अब भाग करके पेड़ पे चढ़ करके खूब जोर जोर से रोने लगा, गाँव हमको जिंदा ही नहीं रहना, इतना भारी भरकम शरीर दिया लेकिन गला ही सुंदर नहीं दिया। अब पीछे पीछे भगवान कृष्ण दौड़ रहे हैं, अब तो वो रूठ गया है। अरे भैया भीम नीचे उतरो, नीचे उतरो। सबसे सुंदर भजन तुम्ही ने गाया है, और किसी ने सुंदर भजन नहीं गाया। सबसे सुंदर भजन तुम्ही ने गाया है। तो भीम कहते हैं, कन्हैया तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे। का झूठ बोलते तो बताओ भैया, हम तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ कर यहाँ तक आते। अरे हम सत्य कह रहे हैं कि सबसे सुंदर भजन तुम्हारा ही है, और सब तो राग से सुनाया, तुम अपने निज राग से सुनाया। समझ गए ना? देखिए भजन गाने में राग की जरूरत नहीं है, दूसरे को रिझाने में राग की जरूरत है। भगवान को रिझाने में राग की कोई आवश्यकता नहीं। दुनिया को रिझाने के लिए राग चाहिए, लेकिन भगवान को तो कैसो भी गाइए, भगवान प्रसन्नी है। हाँ, यहाँ तक कि भगवान के प्रसन्नता के लिए तो गोसाई जी ने हद तक कर दिया। भाव कुभाव या लख या लसहो, नाम जपत मंगल दिशि दसहों। चाहे भाव से भजन करो कि कुभाव से भजन करो, समझ गए ना? चाहे आलस में भजन करोगे जैसा, लेकिन भजन करो, तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? ये तो भाई बाद यंत्र का सुर असुर हो गया, और यहाँ मनुष्य में भी सुर असुर होता है। साधो यह तन खाट तंबूरे का, न खैचत तार मरोड़त खूंटी। साधो यह तन ठाठ तंबूरे का, खैचत तार मरोड़त खूंटी, निक्सत राग हजूरे का। साधो यह तन ठाठ तंबूरे का। जब खींचना शुरू कर देगा और खूंटी मरोड़ना शुरू कर देगा, क्या करना शुरू कर देगा? खूंटी मरोड़ना। देखेगा कि देखे कहाँ तक ये सहनशीलता है इसके अंदर में, और कहीं गुस्सा आ गए तो हो गया, तो हो गया, तब तो अपने अंदर का राग निकल गया। तुम जिस राग के उसी राग से चलना शुरू कर दोगे। साधो यह तन ठाठ तंबूरे का। लेकिन यहाँ कहते माँ नहीं मात पिता नहीं देगा। असुर कौन? आसुरी विरति किसे कहते हैं? असुर कौन? आसुरी विरति किसे कहते हैं? इसके विषय में भगवान शिव ने मैया पार्वती से कहा
माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, जो माता पिता को नहीं मानता है, गुरु ब्राह्मण को देवता को नहीं मानता है, साधु से करवा वही सेवा, साधु सन करवा वही सेवा, जो साधु महात्म इत्यादि से सेवा करवाता, अपने बैठ के रहता, हराते रहता है, जिनके यहाँ आचरण भवानी। अब जिनका भी ऐसा आचरण हो, चाहे तीनों लोक में वो कहीं का भी प्राणी क्यों ना हो, जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जानहु निशिचर सम प्राणी। वो कैसा प्राणी है? तो राक्षस के समान है, वो निशिचर के समान है, वो असुर के समान है। उसी तरह से आप लोग हम लोग भी विचार कर लें, माँ बाप का बात कौन मानते हैं कौन नहीं मानते हैं। माँ सास ससुर भी माँ बाप होते हैं, कौन मानते हैं कौन नहीं मानते, तो पता लग जाएगा। नहीं, मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, उनके अनुकूल रहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमको निशिचर नहीं है, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य योनि से परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। हम मनुष्य योनि से राक्षस को प्राप्त करना नहीं, राक्षस योनि में जाना नहीं चाहते। कोई राक्षस योनि में जाने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है, पशु योनि में जाने के लिए नहीं। सबका विचार है कम से कम देव योनि में चले जाएं। किस योनि में चले जाएं? कम से कम देव योनि में चले जाएं, नहीं तो ईश्वर के तद्रूप हो जाएं, तो मनुष्य जीवन का यही सार्थकता है। लेकिन वैसा कर्म करना होगा। क्या करना होगा? कर्म करना होगा। अपने आसुरी वृत्तियों को, अपने आसुरी व्यवहार को, अपने आसुरी क्रियाकलाप को अपने जीवन से अलग करना होगा। जब तक नहीं जानते थे तब तक करते थे, लेकिन आज जान गए, उस पर लगाम लगाना पड़े। जाना ही ते चीज है का छुपाती। जब तक कि पाप के विषय में जानेंगे नहीं ना, और तब तक पाप नष्ट नहीं होगा, तब तक पाप नष्ट नहीं होगा। ये जानना पड़ेगा। अब जानकारी हो गई, ऐसा काम करते हैं तो हम असुर कहलाएंगे, पाप होता है तो इसको छोड़ दीजिए। हाँ, अरे कलयुग में प्रायः जीव का ये स्वभाव हो गया, आसुरी स्वभाव हो गया। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, तुम युग के मित्र से मित्रता मत करो, संसार के मित्र से मित्रता करो। किनके मित्र से मित्रता करो? संसार के मित्र से मित्रता करो। गोसाई जी ने भी यही कहा, तुम युग के मित्र से मित्रता मत करो, तुम संसार के मित्र से मित्रता करो। युग के मित्र बदलते रहते हैं, लेकिन संसार के मित्र कभी बदलते नहीं। युग के मित्र कभी धर्म होते हैं तो कभी अधर्म होते हैं, लेकिन संसार के मित्र संत होते हैं। कौन होते हैं? संत होते हैं। अरे संत सरल चित जगत हिता, गोसाई जी कहते रामायण में, संत सरल चित जगत हिता, जाने सुभाव स्नेहा, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। संत सीधे साधे संसार के मित्र होते हैं। इस जगत के कौन होते हैं? मित्र होते हैं। जीवों पे दया करना, जीवों पे दया रखना उनका स्वभाव होता है। उनका स्वभाव क्या होता है? जीवों पे दया करना, जीवों पे दया रखना उनका स्वभाव होता है। आप किसी युग में हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी मित्रता संत और गुरु से होनी चाहिए। किनसे होनी चाहिए? संत और गुरु से होनी चाहिए। तो कभी भी युग आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। अरे गुरु हरि चरण में प्रीत हो, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल। गुरु हरि के चरणों में प्रेम करें, संत गुरु परमात्मा के चरणों में प्रेम करें। कभी भी युग और काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अपने दृष्टि को कछुए के समान बना लें तो ये जंजाल क्या करेगा? जंजाल भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन इस संसार में जीव का स्वभाव जहाँ आसुरी हो गया तो वो युग के मित्र से मित्रता कर लिया है, संत से मित्रता नहीं किया है। आप भगवान का बेटा बन जाओगे, आपका उद्धार होने वाला नहीं है। आप भगवान को बेटा बना लोगे, फिर भी आपका उद्धार होने वाला नहीं है।
आप देवता का बेटा बन जाओ, फिर भी आपका उद्धार होने वाला नहीं है। आप देवता को बेटा बना लो, फिर भी आपका उद्धार होने वाला नहीं। तब भूत पड़े तो पशु पक्षी की क्या बात करेंगे। लेकिन अगर आप जीवन में एक बार संत का संतान बन जाओ, आपका उद्धार हो जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की। जाओ चाहो उद्धार को, जाओ चाहो उद्धार को, तो बनो संत संतान। में ही भेद यह संत मता कर गाय, और सबको दियो सुनाए के अब क्या रहे, अब तो रहे छुपाए। हाँ, सबको सुना दो। संतान बनना है तो संत का संतान बनिए। संतति दो प्रकार की होती है, एक बिंदु संतति और दूसरी नाद संतति। माँ बाप के द्वारा मेरे शरीर का जन्म हुआ, इसे बिंदु संतति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बिंदु संतति कहते हैं। अब बिंदु संतति को प्राप्त करके अगर नाद संतति को प्राप्त नहीं कर पाए तो ये शरीर कचरा का ही स्थान बना रह गया। बर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बंद से है बनो, माही पूरन मलन सकल ज्यों, जाय नहीं सकलो गनो, ऐसो तनकर कहाँ गर्भ से, मोर अति ही अजान रे, नाम भज अभिमान तर छन भंग तन मस्तान रे। ये शरीर बड़ा छन भंगुर है, नीच प्रकृति के द्वारा निर्माण हुआ है। एक मूत्र बूंद से, किससे निर्माण हुआ है तो मूत्र बूंद से, मूत्र बूंद से है बनो, माही पूरन मलन सकल ज्यों, जाए नहीं सकलो गनो। पूरे शरीर में गंदगी ही गंदगी है। आंख से कीची, नाक से नेटा, कान से गुज्जू, मुंह से कटा। अरे जरा विचार करके देखो ना, जिस देह पे इतना गर्व किए हो, जरा विचार करके देखो ना, बड़े सुंदरता पे अभिमान है ना। या देही का गर्व न की जाए, क्या सांवर क्या गोरा रे, अभक्ति बिना तन काम न आवे, कोटि सुगंध चौ घोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार मैं कही समझावो, जग में जीवन थोड़ा रे। ये संसार में ज्यादा दिन के लिए शरीर मिला नहीं, क्या थोड़े से शरीर का अहंकार करे, क्या रूप पे गुण पे अहंकार करे। हाँ, तो विचार करके देखें तो सही। माही पूरन मलन सकल जो, जाए नहीं सकलो बनो। पूरा ये शरीर गंदगी का, जितना रुआ उतना पसीना का बूंद निकलता है। पसीना क्या सुगंध देता है? दुर्गंधे न देता है, पूरा गंदगी का स्थान है। अगर सिर्फ बिंदु शरीर, बिंदु संतति को ही प्राप्त रह गए तो मनुष्य जीवन का लाभ नहीं ले पाए। तो बिंदु संतति के बाद मनुष्य जीवन में नाद संतति का संयोग प्राप्त करें, अर्थात किसी संत गुरु से जाकर के गुरु दीक्षा लें, नाम भजन की विधि जाने, माला लें, भजन भेद लें, ध्यान भजन करें। इस शरीर में मरण धर्मा भी है और इस शरीर में अमर तत्व भी है। समझ गए ना? ये शरीर के दो भाग हैं, आंख से नीचे मरनाथ है और आंख से ऊपर अम्बरनाथ है। आंख से नीचे मरनाथ, आंख से ऊपर अमरनाथ, और दोनों आंख के बीच में मरनाथ अमरनाथ के बीच में गुरुद्वार हरिद्वार है। उसमें प्रवेश कर जाए, अमरनाथ में चले जाए। आंख से नीचे को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं, और दोनों आंखों के बीच के संधि स्थल को अज्ञान चक्र, भुर्बोल मध्य, तिल द्वार, दसवां द्वार, शिव नेत्र, सुखमना जो कह लीजिए कहते हैं। वहां जाकर के अपनी दृष्टि को हरा दीजिए। किसको हरा दीजिए? अपने दृष्टि शक्ति को हरा दीजिए और भजन में लगा दीजिए। मन को किस में लगा दीजिए? भजन में लगा दीजिए। रंग रूप में मन ललचिए। गुरु महाराज ने कहा, दृष्टि अरय सुख मन में, मन मगन हो भजन में, ललचे न को रंग में, एक बिंदु को धरा दो। गुरुदेव दानी तारन, सब भव भय व्यथा विदारन, मम सकल काज सारन, अपना दरस दिखा दो। विषयों में ही मन लागे, सत्संग से
अति भागे, मोह को करे सकरो सभागे, सत्संग में लगा दो, अरे गुरुदेव दानी तारन, सब भव भय व्यथा विदारन, मम सकल काज सारन, अपना दरस दिखा दो, अपना दरस दिखा दो। मन अगर लगाना हो तो सत्संग में लगा दो, विषय से मन को हटा दो और दृष्टि को सुख मना न दो। ये कौन हरावेगा? जो गुरु भक्तों का वही न हरावेगा, जो जानेगा वही न करेगा, और जो नहीं जानेगा उसको क्या मिलेगा? क्या वो कर सकेगा? नहीं कर सकता। इसको जानिए, और जब तक कि ये क्रिया नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी वृत्ति दैवीय वृत्ति नहीं होगी, दैवीय स्वभाव नहीं होगा। ये कलयुग के प्रभाव से जीव का स्वभाव दानवीय हो गया, आसुरी हो गया, और उसके बाद बड़ा जीव दुखदायी हो गया। हाँ, और इससे अलग होने का क्या उपाय है? दूसरी बात, हे सूत जी महाराज, आप हमको कुछ ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो। ये बात तो कहवे कीजिए, कथा तो सुनेवे कीजिए, लेकिन हमको कुछ ऐसा शाश्वत साधन तक बताइए। शाश्वत माने जिसका विनाश नहीं हो, जिसका विनाश नहीं हो। बीज मंत्र का कभी विनाश नहीं होता। बीज मंत्र अर्थात गुरु मंत्र, जिन्होंने दीक्षा ले लिया, जो दीक्षा ले लिए, जो थोड़ा बहुत भी अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन सत्संग करते हैं, उनके शरीर का नाश होगा, लेकिन उनकी कभी अधोगति होने वाली नहीं है, क्योंकि उनको शाश्वत साधन की प्राप्ति हो गई है। किनकी प्राप्ति हो गई है? शाश्वत साधन की, भजन की युक्ति मिल गई है, ध्यान की युक्ति मिल गई है, और योग करते उन्होंने शरीर पूरा किया है। उनका चाहे कभी उनकी अधोगति या कभी वो महाभय में नहीं जाएगा, वो महाभय से अधोगति से बच जाएगा। और जब तक कि परमात्मा को प्राप्त नहीं करा देगा, तब तक ये साधन उसके साथ लगा रहेगा, चाहे वो जहां चले जाए। भक्ति बीज बिनसाय नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जब विष्ठा परे घटे न ताको मोल। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। यही भक्ति बीज, यही ध्यान साधन का गुण, यही ध्यान साधन का भेद, भजन ही शाश्वत साधन है, जिसके द्वारा हमारा परम कल्याण होता है, जिसके द्वारा हमारा परम कल्याण हो सकता है, जिसके द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं, जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। इसके सिवाय और कोई दूसरा साधन नहीं मेरे भाई बहनों। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का जो वास्तविक ज्ञान है, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। आप लोगों को लगता होगा बाबा बाहर से बोल रहे हैं, कहीं हम बाहर से अभी तो एक को वो लिख नहीं छोड़े हैं, बाहर से नहीं बोला, सब इसी की बातें हैं। बस उसी पे गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं, थोड़ा सा व्याख्या गुरु महाराज की कृपा से। हमको तो इससे कुछ भी नहीं आता भाई, हम बेसी पढ़ लो लिख लो नहीं है। नन मैट्रिक किए हैं, कौन मैट्रिक किए हैं? नन मैट्रिक। नन मैट्रिक किसको कहते हैं? वो कौन है 10वां पास भेले, हाँ भेले बहुत से, हाँ वैसे पढ़े, लेकिन इसीलिए कभी कभी बोलने में उधर भी जाते, लेकिन गुरु महाराज की कृपा है बोल पाते हैं। वे कहते हैं श्रेय साम्य भविष्य श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदुना। आप ऐसा शाश्वत साधन बतलाइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, और तथा जो भगवान कृष्ण को प्राप्ति करा दे। अच्छा, हम ऐसा क्यों कहते हैं आपसे? सौनक जी सुत जी से कहते हैं, अच्छा हे सुत जी महाराज, हम ऐसा आपको कहते क्यों हैं? कहने का कुछ ना कुछ कथन तो होगा ना, कहते क्यों हैं? तो पुनः सुत जी महाराज मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अच्छा क्यों कहते हो, आप ही बताओ। अच्छा इतना बात जो हमको कहते हो, तो आप हमको क्यों कहते हो, बताओ आप ही। तो तुरंत क्या कहते हैं सौनक जी महाराज, अरे चिंता मनि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रायच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप गुरुदेव हैं। आप कौन है? गुरुदेव हैं। आप गुरु रूप में हैं, इसीलिए हम आपको कहते हैं।
चिंतामणि पत्थर, जिसको कि पारस मणि पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? पारस मणि पत्थर कहते हैं। वो सिर्फ इस लोक को सुखी प्रदान कर सकता है, इस लोक में सुख दे सकता है। कल्प वृक्ष देवलोक को प्राप्त करा सकता है। क्या प्राप्त करा सकता है? देवलोक प्राप्त करा सकता है। लेकिन आप गुरु हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए ना, किसकी कृपा हो जाए? आपकी कृपा हो जाए, आप अगर प्रसाद दे दो ना, तो जो पद कि योगी को बड़ा दुर्लभ से प्राप्त होता है, वो पद भी हमको बड़ा सुलभ से प्राप्त शिष्य को हो जाएगा। प्राय क्षति गुरु प्रीतो, अगर परंतु गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, प्राय क्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगी का दुर्लभ पद है न, योग दुर्लभ पद है, योगी दुर्लभ पद है, जो नित्य धाम वैकुंठ भी प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए संत सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वंदना किया। गुरु के प्रसाद, किनके प्रसाद? गुरु के प्रसाद। हाँ, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हूँ अधिक बार है, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद जोग के जुगति हूँ सभय जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए, सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई, तिन के प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि आइए। ब्रह्मोपनिषद के ऋषि कहते हैं, अरे दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभो विषय त्यागो, अरे दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभं तत्तदर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरु करुणा बिना, सद्गुरु कृपा के बिना विषय त्याग दुर्लभ है। अच्छा, अगर विषय त्याग नहीं हो तो तब क्या हो? अगर कहीं जीवन में विषय त्याग नहीं कर पाए तो जीवन बंधन में ही पड़ा रह गया। अगर जीवन में विषय त्याग नहीं कर पाए तो हम जग भी नहीं पाए। हमारा जगना तभी होगा जब हम विषय त्याग कर सकने में सक्षम होंगे। हम बंधन से तभी छूट सकते हैं जब विषय त्याग करने में सक्षम होंगे। हम विषय त्याग तभी कर सकते हैं जब गुरु की कृपा होगी। किनकी कृपा होगी? गुरु की कृपा होगी। माध्यान्ह शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने प्रसूत्तरी में कहा, बद्धों को बंधन में कौन पड़ा है? उत्तर आया, यो विषयानुरागी, जो विषय में लगा हुआ है, जिसका मन विषय में लगा हुआ, जिसकी इंद्रियां विषय में लगी हुई है, वो बंधन में है। कोवा मुक्ति, मुक्त कौन है? यो विषय विरक्ति, जो विषय से अपने मन को हटा दिया। विषय से मन हटेगा कैसे? एक नाम के जप और एक रूप के ध्यान से, दृष्टि साधन से। सबसे पहले मन मुड़ेगा एक नाम के जप से, एक रूप के ध्यान से। आप विषय से हट सकने में सक्षम होंगे। उसके बाद दृष्टि योग, नाद योग करें, संपूर्ण विषय से हट जाएं। जब तक कि विषय से मुड़ेंगे नहीं तब तक मुक्ति मिलेगी नहीं, तब तक छुट्टी मिलेगी नहीं, तब तक आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते। अब मुक्ति कोई ऐसी कमरा थोड़े ना है भाई, 5 स्टार 7 स्टार 9 स्टार होटल थोड़े ना गए आराम से रहे, नहीं। मन में होता है मुक्ति मिल जाएगी, आराम से सोएंगे, नहीं। ऐसी पंखा है, वो सब तो साधन स्वर्गीय में व्यवस्था है। वहां क्या है? मुक्ति के विषय में संत पलटू साहब ने बड़ा सुंदर चित्रण किया। अयोध्या के ये संत हो गए। कहाँ के हुए? अयोध्या के संत हुए। उन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण किया। मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति को हो कहाँ पाइए जी? मुक्ति को हाथ और पाँव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुए पर किन्न देखा, अजीवत ही मुक्त होई जाइए। जीते जी मुक्ति को प्राप्त करो। किससे? ज्ञान ध्यान की बात को बूझिए। अब मन को खूब समझाइए। किसको समझाइए?
मन को खूब समझाइए, भजन में लग जाइए और जीवन काल में मुक्त हो जाइए। जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो। जब लग जीवन मुक्ता नहीं तब लग दुख सुख भुगता हो। जब तक कि जीवन मुक्त नहीं होंगे तब तक सुख दुख से अलग नहीं हो सकते। उसके लिए साधन है, और साधन बताने वाले गुरु हैं। गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हूँ अधिक बार है, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद जोग के जुगति हूँ सब जाने, और गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। संत कबीर साहब ने कहा, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना नहीं मिटे। ये कल्पना जो है ना, कलह का कारण है। कलह किसको कहते हैं? झगड़ा को। किसको कहते हैं? झगड़ा का कारण कल्पना है। और ये कलह कल्पना किससे मिटेगा? इसी सत्संगति से मिटेगा। कबीर कलह और कल्पना सत्संगति सुझाओ, और दुख वासे भागा फिरे सुख में रहे समाप्त। दुख भागते रहेगा, सुख में चलेगा, सुख में चलेगा। इसीलिए ये कल्पना से हटिए, गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे। एक वकील साहब थे, विवाह करने के लिए गए और शादी करके लौटे। घर दूर था, रात हो गई और कहीं अतिथिशाला में मुसाफिर खाना में ठहर गए। 2-4-5 लोग कमरा ले लिए, बारात एक कमरे में और पति पत्नी एक कमरे में, और बगल में बाराती का कमरा नहीं, बगल में किसी दूसरे आदमी का कमरा था। और गपशप करते करते रात हो गई। आपस में नव दंपत्य है ना, नई जोड़ी है, नव विवाहित है। अब बात करते करते यहाँ तक बात हो गई कि बेटा बेटी तक बात आ गई। कहाँ तक बात आ गई? बेटा बेटी तक बात आ गई। और उसमें वकील साहब कहते हैं, अगर बेटा हमको होगा तो, अगर बेटा होगा तो हम इसको वकालती पढ़ाएंगे। तो उनकी धर्म पत्नी कहती, वकालती में बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, अगर बेटा होगा तो हम उसको डॉक्टरी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डॉक्टरी पढ़ाएंगे, दूसरे की सेवा करेगा। आजकल का तो डॉक्टर भी सब तो नहीं, कुछ लुटेरा ही हो गया। अधिकांश लुटेरा हो गया, मुर्दों से पैसा तहसील लेता है। किससे पैसा तहसील लेता है? मुर्दा से भी जो है जान भर के पैसा तहसील लेता है वो। और उस समय का शायद जमाना वैसा नहीं रहा होगा, इसीलिए वकील साहब की धर्मपत्नी के मन में विचार हुआ होगा, अरे वकालती में बड़ा झूठ फूस बोलना होता है, डॉक्टरी का पढ़ लेगा तो कम से कम सेवा तो करेगा, झूठ फूस की कमाई तो नहीं खाएगा। तो वो कहते हैं, हाँ अगर बेटा होगा तो हम उसको डॉक्टरी पढ़ाएंगे। तो वकील कहता है, नहीं हम उसको वकालती कराएंगे। क्या कराएंगे? वकालती पढ़ाएंगे। ये कहते नहीं उसको डॉक्टरी पढ़ाएंगे। और फिर कहते हैं वकील साहब उसको वकालती पढ़ाएंगे। फिर ये कहते हैं उसको हम डॉक्टरी पढ़ाएंगे। वकील साहब को गुस्सा उठा, लगाया एक तमाचा जोर कर, और जब लगा तो जोर जोर से वो रोने लगी। पहले दिन बोहनी हो गया। क्या हो गया? पहले दिन बोहनी हो गया भाई। अब कहना पड़ता है, क्या कहा जाए। अब जोर जोर से रोने लगी तो बगल के सज्जन दौड़ के आए, दरवाजा खटखटाए। अरे अभी तुम दोनों आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे, बगल में आवाज आ रही थी, अभी तुम दोनों ये रोने क्यों लगी? रोने का कारण क्या है? वकील साहब झट कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने बेटा को डॉक्टरी क्या कहते हैं वकालती पढ़ाएंगे। ये कहते हैं हम डॉक्टरी पढ़ाएंगे। तो वो सज्जन कहते हैं, आजकल माँ बाप का मन नहीं चलता है, आजकल बाल बच्चे का मन चलता है। पढ़ाई से लिखाई से लेकर के शादी ब्याह नौकरी चाकरी तक, पढ़ाई लिखाई से लेकर के शादी विवाह नौकरी चाकरी तक माई बाप का मन चलता है। हम कथा में बराबर कहते हैं, आजकल का माँ बाप जो है ना, माँ बाप अपने पद पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कहेगा? हाँ हमें तो देखिए ले लिए, अब हमरो बेटा पसंद करते तो है जेते बड़तोहारी। हमें तो देखिए ले लिए, हमरो बेटी पसंद करते तो बड़तोहारी भै जेते। हमें तो देखिए ले लिए, अब लड़का के माँ के पसंद भै जेते ना, लड़का के माँ बहिन है तो बड़तोहारी पक्के मानियो। हमें तो देखिए ले लिए, लेकिन लड़की के माँ बहन इनके पसंद है तो बड़तोहारी
पक्के मानो। तो जब लड़किए के माय बहिन देखते तो पसंद पक्का हेते, लड़के के माय बहिन देखते तो पक्का हेते, लड़के देखते तो बरतुहारी पक्का, लड़किए देखते तो बरतुहारी पक्का। तो तुम कथी जाए होते कच्चा करे, किस लिए जाते हैं? मत जाइए। जिस घर परिवार में मैं आप पुरुषों को सावधान करना चाहता हूं, ये भारत देश पुरुष प्रधान देश है, कोई स्त्री प्रधान देश नहीं है। भारत देश में ही भारत देश के संतान के नाम के आगे पिता का नाम होता है। पाश्चात्य देश में किसी संतान के नाम के आगे पिता का नाम नहीं होता, सिर्फ माता का नाम होता है। भारत देश के संतान को ही पिता प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अन्य किसी देश के संतान को पिता प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। कहिएगा बांग्लादेश, कहिएगा पाकिस्तान, कहिएगा अफगानिस्तान, नहीं कहिएगा भूटान, नेपाल, ये सब भी भारत ही है। कौन है? भारत ही। भारत की 34 भागवत महापुराण में आती है। कितना लंबा चौड़ा भारत है। 3 ओर समुद्र, 1 ओर से हिमालय पर्वत, इसके बीच में जितना भी नगर ग्राम देश राज बसा हुआ सब भारत है। सब क्या है? भारत है। था नहीं, भारत है। था को भूल जाइए, है कीजिए। अच्छा बताइए, आपका बाप कमजोर था, आपका जमीन कोई बेईमानी कर लिया, आपके पास खतियान है, आप सबल हो, तो बेईमानी की आवाज जमीन नहीं लीजिएगा कि निकालिएगा? जैसे आपका पिताजी निर्बल था और आपकी जमीन बेईमानी कर लिया कोई भी, आप सबल हुए, खतियान के द्वारा जमीन निकालने की उत्कंठा करके जमीन निकाल लिए। उसी तरह से आप किस देश के राजा कभी निर्बल थे, जो जमीन बेईमानी हो गई, देश को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, और आज आप सबल हैं। पुनः सबलता के साथ ना, समझौता से हो, साम से हो कि दाम से हो, दंड से हो कि भेद से हो। राजा के पास 4 नीतियां होती है भाई, शाम दाम दंड और भेद। चाहे जैसे हो, पुनः अपना पुराना याद पकड़ लीजिए, इसी में महानता है। हमारा देश जितना बड़ा था उतना बड़ा हो जाए, शायद हो भी जाएगा। संत महापुरुषों का भविष्यवाणी है, हो भी जाएगा। हाँ, विचारिए, ये भारत देश है, पुरुष प्रधान देश है। अगर कोई कह दे ना, आपकी धर्मपत्नी कह दे आपसे, आपकी बेटी कह दे आपसे, आपका बेटा कह दे आपसे, आपकी बहन कह दे आपसे, आपका भाई कह दे आपसे कि जान तो देखे के आब, तोरा देखे में कहना लागे छो, तब हम देखबे, तब हाथ जोड़ते कहिए जो तो ही देखे के आब, तोरा देखे में जहना लग तो हमें वहां जाकर फाइनल कर देवे, दिन याद दे देवे, हाँ भाई शादी ब्याह यहाँ ही थे। तब खाली बारात बन के जाने आने का ही गुण रखिए, देखा सुने का गुण मत रखिए। जिस घर परिवार में इस तरह से व्यवहार होता हो, संभल जाइए। और यही व्यवहार में नहीं आप संभले हैं, इसीलिए आप पुरुषों की दुर्गति घर में हो रही है। चाहे मेरी बात मानिए अथवा नहीं मानिए। बच्चा जन्म लिया, आप उसके लिए अच्छा सोचे, बच्चे के पढ़ाई लिखाई के समय में अच्छा सोचे। आप शादी ब्याह के समय में क्या बच्चे को भसा दीजिएगा? पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी तक आप बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छे पिताजी थे, बहुत अच्छी माँ थी, और शादी विवाह के समय में क्या बहुत खराब पिताजी हो जाएंगे या बहुत खराब माताजी हो जाएंगी? हैं? पढ़ाई लिखाई तक, नौकरी चाकरी तक, बिजनेस व्यापार तक आप अच्छे थे, आपके ऊपर विश्वास था आपके भाई का, आपके पुत्र का, आपके पुत्री का, आपके बहन का, और शादी विवाह के समय में अपने से खोजना शुरू करेगा, इसका मतलब मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा। और जब मेरे ऊपर तुम्हारा विश्वास ही नहीं रहा, तो हम क्यों जाएंगे खोजने के लिए? तुम ही जाओ, अपने से खोजो। देख भाई, भागवत महापुराण है, हम ऐसे कथाकार, हम किसी भी चीज को बैंडेशन में रख के नहीं बोलते हैं।
सब कुछ को ओपन बोलते हैं ताकि बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। जब तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तब ना तुम अपने से देखने की इच्छा रखते हो, तब ना तुम अपने से मिलने की इच्छा रखते हो। तो जाओ तुम ही देखो, तुम ही मिलो, बाद में हम जाएंगे, हम काटेंगे नहीं। तुमको पसंद है तो हमको क्या है पसंद नहीं होगा। वो तो तुमको पसंद है, दामाद तुमको पसंद है, पत्नी तुमको पसंद है, पति तुमको पसंद है, तो हम कौन होते हैं भाई नहीं पसंद करने वाला? कौन होते हैं? कुछ होते नहीं है। चलो, लेकिन जिस घर में ये बात नहीं उठे तो उस घर में आप पुरुषों का उत्तरदायित्व बनता है कि अपने पुत्री का, अपने बहन का, अपने भाई का, अपने पुत्र का एक योग्य वर, योग्य कन्या दे करके उसका विवाह करा। यह कदम बनता है। अगर ऐसा नहीं तो नहीं। हाँ, और वहाँ तो बोहनी हो गया, नहीं एक थप मार दिया, रोने लगी। तो सज्जन आया तो कहता है देखिए आजकल माँ बाप का मन नहीं चलता है, नहीं शादी विवाह में, नहीं पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई में आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, बच्चा को जो अच्छा लगेगा वही पढ़ेगा। अब बच्चा को हमारी देववाणी, हमारी मातृभाषा अच्छा नहीं लगती है, नहीं संस्कृत हिंदी नहीं पढ़ना चाहता है, अंग्रेजी पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी पढ़ा करके पशु बना देते हैं। अंग्रेजी में ए से एप्पल होता है, जड़ से जबड़ा होता है, जबड़ा पशु होता है। क्या होता है? पशु होता है। फल से पशु बना दिए। आपकी जो मातृभाषा भारतीय भाषा हिंदी है ना? है? और यहाँ अ से अज होता है, ग से ज्ञ से ज्ञानी होता है, अ से अनार नहीं, आ से याम नहीं। आजकल भले अ से अनार आ से याम पढ़ने लगे, लेकिन हम लोगों के जमाने में जो मनोहर पोथी था, नहीं 90 के दशक में, किस दशक में? 90 के दशक में जो मनोहर पोथी था उसमें अ से अनार या से याम नहीं था, अ से अज था, ग से गणेश था, ग से गधा नहीं था क्या? ग से गधा नहीं पढ़े होंगे, अब भले ग से गधा पढ़ते हैं, लेकिन इधर भले इधर उधर पढ़ा दे, लेकिन जब वो अंतिम में जाएगा ना तो अंतिम में उसको कुछ सुझवे नहीं करेगा। ज्ञ से ज्ञानी उसको कहना ही पड़ेगा। ज्ञ माना ज्ञानी। अज से शुरू किया, ब्रह्मा से शुरू किया, ज्ञान तक पहुंचा दिया, फल से शुरू किया, ज्ञान तक पहुंचा दिया। इसलिए अपनी मातृभाषा का ज्ञान दीजिए, मातृभाषा पे जोर दीजिए। अपने बच्चे को वो भाषा सिखाइए जिस भाषा में हमारा धर्म ग्रंथ हो। कौन सी भाषा का ज्ञान दीजिए? जिस भाषा में हमारा धर्म ग्रंथ हो। ऐसी बात नहीं कि और सब भाषा मत सिखाइए, जितना भाषा सिखाने का मन सिखा दीजिए, लेकिन अपने मूल भाषा का ज्ञान देने के लिए बच्चे को कभी चूकिए मत। हमारी जो मूल भाषा है हिंदी और संस्कृत, ये दोनों का ज्ञान दीजिए। हमारा धर्म ग्रंथ जो है हिंदी और संस्कृत में, वेद संस्कृत में है ना, रामायण हिंदी में है ना, रामचरितमानस हिंदी में, दोनों ज्ञान दीजिए। और नहीं तो दशा वैसी हो जाएगी। एक बड़ा गरीब परिवार था, एक वो बेटा था, मूर्ख था, और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई का होड़ चला है। सोचा हम भी किसी तरह से कमा कजा के बेटा को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। किस मीडियम में पढ़ाएंगे? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। अब बस अब भेज दिया इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए। कुछ दिन तक बेटा पढ़ के आया तो बच्चा का स्वभाव होता है, कुछ सीखता है तो वही बोलता है। तो माँ को अंग्रेजी का ज्ञान था नहीं। सोचा हॉस्टल से बेटा आ रहा है तो खूब बढ़िया से भात दाल तरकारी बनाई। क्या बनाई? भात दाल तरकारी बनाई। और जैसे बेटा आया, खटिया पे बिछौना, इंगना में खटिया दे दी, बिछौना दे दी, और बैठाई बुलाई, और उसके बाद बैठा दिया, गई भात दाल तरकारी ला के दे दी खाने के लिए। अब बेटा बड़ा प्रेम से खाने लग गया, छोटा सा बच्चा है, खाने लग गया। और उसके बाद बेटा देखा नहीं कि पानी मेरी माँ जो है ना खटिया के नीचे रख दी है। और खाते खाते उसके बेटा के गला में भात बैठ गया, गाला लग गया। क्या लग गया? गला में बैठ गया भात, तो गला लग गया। तो ये अंग्रेजी में कहता है उसका बेटा मदर वाटर, मदर वाटर। क्या करता है? मदर वाटर, मदर वाटर, मदर वाटर, मदर वाटर, हल्ला कर करके कह रहा है।
अब माँ सोचती है मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। मदर वाटर करते करते बेचारा का जान खत्म हो गया। जब मर गया तब जाके माँ को पता लगा रही पानी मांग रहा था। क्या मांग रहा था? पानी मांग रहा था। उसकी माँ क्या कह के रोती है, वाटर कर ले रे बेटा खटिया तरी में पानी, आ कौन पढ़ना पढ़ ले रे बेटा जान ले को टाना। कौन पढ़ाए तुम पढ़ के आ गया, तुम्हारा जान का ग्रह हो गया। अगर साधारण पढ़ाए बच्चा पढ़ा होता, हमारी मातृभाषा हिंदी या संस्कृत को धारण किया होता तो जलोक आता तो समझ जाती माँ, नहीं समझ जाती है? लेकिन वाटर समझे में नहीं आया। इसीलिए हमारी भाषा जो है ना, हम मातृभाषा को पकड़े। भाषा का ज्ञान, अपनी मातृभाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए। अगर मातृभाषा को छोड़ देंगे ना फिर गड़बड़ा जाएगा। हाँ, और यहाँ पे कहता है बेटे को बुलाइए, पूछे उससे क्या वकालती पढ़ना चाहता है या डॉक्टरी। तो वो वकील साहब सिर को नीचे करके कहता अभी हम शादी करके आ रहे हैं। अभी क्या करके आ रहे हैं? शादी करके आ रहे हैं। अभी कहाँ बाल बच्चा हुआ? कभी ना बाल बच्चा हुए न क्या पहले लड़ाई झगड़ा करके रहोगे? ये कल्पना क्या है? ये कल्पना किया। ये कल्पना सत्संग से खत्म होगा, ये कल्पना गुरु कृपा से खत्म होगा। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटाए, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नाशय नाही, समुझ विचारी ले मनो माही। मलाह बारी गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तब। अगर पूर्ण गुरु मिल गए तो जो जीव है वही शिव है, जो शिव है ना, जो जीव है वही शिव है। तब तमसी तुम वही हो, तुम जीव नहीं तुम शिव हो, तुम जीव नहीं तुम पीव हो। हे गुरुदेव आप बड़े दयालु हैं, आप गुरुदेव हैं, इसीलिए मैं आपसे इतना बात कहता हूँ। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज से विनती की। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज से विनती की, अर्जी की। क्या की? अर्जी की। सतगुरु जी से अर्ज हमारी, मैं एक दीन मलिन कुटिल खल, सिर अग पोट है भारी, कामी क्रोधी परम कुचाली, हूँ कुल अघन संहारी, अधम मोते नहीं भारी। सतगुरु जी से अर्ज हमारी। हे गुरुदेव मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं बड़ी दीन हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं एक दीन, मेरा मन बड़ा मलिन है, मेरे मन के ऊपर विषय की काई जमी हुई है। हाँ, विषय ग्रसित किया हुआ है, मोह ग्रसित किया हुआ है, मोहे ग्रसित किया है भारी। पांचों विषयन की बीमारी, ताते निज बल बुद्धि कछु काम करे नहीं मोरी रे, अहोती दिन दिन खोरी रे ना। सुनहु सत्य लोक के वासी, सतगुरु मोरी रे, अभिनय करो कर जोरी। चारों दिश की चार बयारी, करती डगमग नाव हमारी। तापर काम क्रोध मद लोभ बैठ झकझोरी रे, अचाहत भवजल बोरे। उसकी चाहना क्या है? हमारे इस नाव को मझधार में डुबा दो, बस इसी चाहना, यही चाहना है उसकी कोई चाहना अच्छी नहीं है। हाँ, मैं एक दीन मलिन कुटिल खल, बड़ा कुटिल हूँ, बड़ा दुष्ट हूँ। सिर में पापे का बोझा है, कोई पुण्य का गठरी नहीं है। क्या है? पाप का गठरी। सिर अग पोट है भारी, बड़ा कामी हूँ, क्रोधी कुचाली हूँ, सब पाप मेरे अंदर में है। मुझसे ज्यादा पापी दुनिया में कोई नहीं है। और इस पाप के भय से भयभीत हो गया। क्यों? पापियों की गति जब मैं सुनता हूं ना तो मेरा रूह कांप जाता है। मेरी रूह जो है ना, मेरी रूह कांप जाती है। सुनत कठिनतर गति अधमन की, कांपत हृदय हमारी। कवन कृपालु जो अधम उधारे, जहां तहां कराऊं पुछारी, सुनाऊं एक नाम तुम्हारी।
जब पापियों की दुर्गति के विषय में मुझे सुनने का अवसर मिलता है संत गुरुओं के द्वारा सत्संग कथा इत्यादि में, तो मेरी रूह कांप जाती है। उस सब पाप में से कुछ पाप या सब पाप मैंने किया है। जितने पापों की गति का विवेचन किया जा रहा है इस कथा सत्संग में संत महापुरुषों की वाणी के द्वारा, उस सब पाप में से या तो कुछ पाप या तो सभी पाप मैंने किया है। सभी पाप मैंने किया है। तो जैसे उन पापियों को फल भोगना पड़ा, पाप का फल भोगना पड़ा, दुख भोगना पड़ा, कठिन से कठिन यातनाएं सहनी पड़ी, उसी तरह से हमको भी तो पाप का फल भोगना पड़ेगा, दुख का फल भोगना पड़ेगा, कठिन से कठिन यातनाएं सहनी पड़ेगी। लेकिन अभी मौका है, हम इस यातना से, इस दुख से, इस पाप से बच सकते हैं। अभी मौका है। क्या है? अभी मौका है। इसीलिए पूछ रहे हैं, अगर कोई उपाय बता देते हम इस पाप से, इस दुख से, इस कष्ट से अलग हो जाते। हाँ, सुनत कठिन तर गति अध मन की कांपत हृदय हमारी, कवन कृपालु जो अधम उद्धारे। कौन ऐसे कृपालु है जो अधम को उद्धार कर देगा, पापों को नष्ट कर देगा, पापियों को उद्धार कर देगा। कवन कृपालु जो अधम उद्धारे, जहां तहां करो पुछारी, सुनो एक नाम तुम्हारी। उसमें से सिर्फ आपका ही नाम आता है और किस दूसरे का नाम नहीं आता है। और दूसरी बात, आपका नाम आया और आपके पास में आके जो मैं विनती कर रहा हूं, ऐसे नहीं, मैंने सुना है। अधम उदाहरण हो अस सुनाऊं, तेहिते कहूं पुकारी, अब मौ से अधम को जो सको तारी, तो तुम्हारी बलिहारी, सुनो चित्त दे अघारी। अधम उदाहरण हो, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने सुना। अधम उदाहरण हो सुनो, तेहिते कहूं, इसीलिए मैं आपको पुकार के कहता हूं। मौ से अधम को जो सको तारी, जो मुझ जैसे अधम को आप तार दोगे तो तुम्हारी बलिहारी, तब आपकी बलिहारी। आप कितने को तारा वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन मुझ जैसे अगर पापी को तार दोगे तब आपकी बलिहारी है। तो तुम्हारी बलिहारी, सुनो चित्त दे अघारी। हे अघारी, हे गुरुदेव, हे भगवान, आप सुनो, मुझ जैसे अधम को उद्धार कर दो, उद्धार कर दो। यही बात कर रहे हैं, आप गुरु स्वरूप हैं, इसीलिए मैं आपके पास ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ। आप ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें वैराग्य हो, विवेक की वृद्धि हो, और माया मोह आदि से वैष्णव कैसे छुड़ा सके। क्योंकि ये संसार में कलयुग का आगमन हो गया है, कलयुग की मित्रता धर्म से हो गई है, जीवों का स्वभाव आसुरी हो गया है, जीवों का स्वभाव आसुरी हो गया, पग पग पे दुख पाता है, पग पग पे दुख पाता है। और दूसरी बात, आप ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कि परम कल्याणकारी हो, पवित्र करने वाले में भी पवित्र हो, जो परमात्मा को प्राप्ति करा दे। इतनी जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, इसमें मेरी एक ही मनसा है, मेरी एक ही भावना है, मैं आपको गुरु के रूप में देख रहा हूँ। किस रूप में वर्णन कर रहा हूँ? गुरु रूप में वर्णन कर रहा हूँ। आप गुरु रूप में हो और आप दयालु हो, आप कृपालु हो, और गुरु की कृपा से तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है दुर्लभ। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी इस समस्या का, मेरी इस शंका का समाधान करो। सच्चिदानंद भगवान की जय।